वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। और ये संविधान के स्रोत जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो काफ़ी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे आपके लिए उन चीज़ों को याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा और साथ के साथ आपके दिमाग में फिट होती चली जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। इसका गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ये तो सब आप जानते ही होंगे। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। उसके बाद इन्हीं ने ही, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने ही संविधान सभा की अवधारणा रखी। ये अवधारणा जो रखी गई थी ये 1935 में रखी गई थी। अवधारणा 1935 में रखी गई और फिर फाइनली जाके इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है जुलाई 1946 में। इसका जो गठन हुआ था हमारी संविधान सभा का, ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है जी। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अब आते हैं हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पे इसके रिगार्डिंग। इसके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारी जो संविधान सभा है इसके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, चलिए। इसके जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। अब दिसंबर 1947 में जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, इसने अपना काम करना चालू कर दिया था। वो किया था दिसंबर 1947 में। ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी समितियों का गठन हुआ, जैसे हमारी प्रारूप समिति का गठन हुआ, संचालन समिति का गठन हुआ। इस तरह की बहुत सारी समितियों का गठन हुआ। इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर और संचालन समिति जो थी हमारी, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह फाइनली बहुत सारी समिति का गठन हुआ और हमारा जो संविधान था उसको बनने में 2 साल 11 महीने का कुल समय लगा और वह बनकर पूरी तरह से हमारा तैयार हो गया। और उसके बाद इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसको हमारे जो भारत के संविधान की रचना हुई है वो हमने जो है उसमें अनेक देशों से अलग अलग संविधान का कुछ कुछ हिस्सा ले रखा है। अमेरिका के संविधान से कुछ पार्ट लिया और आयरलैंड के संविधान से कुछ भाग ले लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, और फाइनली मिलाकर जो है हमारा भारत का संविधान पूरी तरह तैयार हो गया। इस तरह से चलिए आइए हम देखते हैं हमें क्या क्या देखना है इसमें। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, न्यायालय की व्यवस्था, आपातकाल, संसदीय प्रणाली हो गई हमारी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, समवर्ती सूची हो गई, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हो गया, संविधान संशोधन हो गया। ये सब हमने अलग अलग देशों से लिए गए हैं। भारत के संविधान में अलग अलग देशों से इन सब चीज़ों को लिया गया है। चलिए देखते हैं हम आगे। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। ये जो लिए गए हैं ये अमेरिका देश से लिए गए हैं। ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका होगा बेस्ट कि हमें याद रहें? इसके लिए हम मूल अधिकार, जब भी हमारे मूल अधिकारों की बात आएगी, मूल अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारी जो पावर्स हैं। मूल अधिकार किसको शो कर रहा है? हमारी पावर्स को शो कर रहा है। ठीक है ना। मूल अधिकार हमारे किसको शो कर रहा है? पावर को। और यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जाएगा, इसको कोई भी हमारे हमसे छीनने की कोशिश करेगा या दबाने की कोशिश करेगा, तो हम क्या होगा? हमारे पास न्यायालय का रास्ता है। ठीक है ना। तो वो भी हमारे किसको शो कर रहा है? पावर को शो कर रहा है। तो इससे और तो इसीलिए जो हमारे मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था है हमने किसी न किसी पावरफुल कंट्री से लिए होंगे, और अमेरिका ही हमारी कौन सी एक पावरफुल कंट्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। चलते हैं अब हम इसे कैसे करेंगे याद।
इसकी याद करने की ट्रिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें हमारी ये सब सिद्धांत आते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें आगे धन का समान वितरण हो गया, ग्राम पंचायत का संगठन, ये सब इसके सिद्धांत हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ये सब चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब इसी से हम रिलेट करके उसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें आया है हमारा धन का समान वितरण। धन के समान वितरण को हम रिलेट करके चलेंगे आय के समान वितरण से। धन यानी कि आय, तो आय का समान वितरण, ठीक है ना। आय आय के समान वितरण जैसे ही हमारे माइंड में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा, हमें एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आय का समान वितरण। धन का समान वितरण यानी कि आय का समान वितरण। आय का समान वितरण, आय से हो गया हमारा, बन गया आयरलैंड। आय से हमारा क्या बन गया, आयरलैंड। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने कौन से देश से लिए, कौन से देश के संविधान से लिए हैं, हमारे आयरलैंड से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वो भी हमारा आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है जी, अब आते हैं हमारा आपातकालीन सिद्धांत की। अगर हम बात करें आपातकालीन सिद्धांत किस देश से लिया गया है। आपातकालीन सिद्धांत, अब देखिए, जर्मनी को हम तोड़ देंगे, जम और गई मनी, जम गई मनी, यानी कि जब मनी जम जाएगी, जिस देश की मनी जम गई यानी करेंसी ही रुक गई, करेंसी का फ्लो ही रुक गया, तो कौन सी सिचुएशन आ गई, आपातकालीन की सिचुएशन आ गई। आपातकालीन की सिचुएशन आ गई, इसी से हमने इसको रिलेट करके याद कर लिया। आपातकालीन सिद्धांत यानी कि मनी जम गई थी, तो आपातकालीन की सिद्धांत, आपातकालीन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो वहाँ से बन गया आपातकालीन सिद्धांत। हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची हमने किस देश के संविधान से ली है। समवर्ती सूची में हमारे ये सब विषय आते हैं। समवर्ती सूची एक सूची है जिसमें राज्य और केंद्र जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो अनुसूची 7 में, समवर्ती सूची का उल्लेख जो है हमारा अनुसूची 7 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, समवर्ती सूची जो सूची है जिसमें आने वाले विषय जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इसके अंतर्गत ये विषय आते हैं और इन विषयों पर केंद्र और राज्य, सेंटर और यानी कि हमारी स्टेट, दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, ये वो विषय हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं और ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमने जो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची का संविधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। जैसे ही हमने पढ़ा सम, जैसे हमने पढ़ा सम, हमारे एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए ओ सम। हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ओ सम, ऑसम। ठीक है ना, जैसे ही हमारे माइंड में सम से, ठीक है ना, समवर्ती सूची जो ली गई है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया का हमने उठाया ओ और समवर्ती सूची का सम, तो उससे हमारा शब्द बना ओ और सम, ऑसम, ऑसम। तो जैसे ही हमारी समवर्ती सूची आएगी हमें सम से हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ऑसम। ऑसम ने बनाया ऑस्ट्रेलिया और सम से समवर्ती सूची, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रूस, अब जब सब देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया जा रहा था तो रूस बेचारा क्या हुआ, रूस के संविधान से हमने कुछ लिया ही नहीं, तो रूस क्या बेचारा रूठ कर बैठ गया। रूस का होगा रूठ कर बैठ गया कि यार भाई मेरे संविधान से, मेरे देश के संविधान से भी कुछ ले लो, रूठ कर बैठ गया। तो रूस से बन गया, रूट कर से हमने बनाया इसका, रूस से बना हमारा रूस और कर से बन गया हमारे मौलिक कर्तव्य। तो हमने रूस के संविधान से क्या लिए, मौलिक कर्तव्य। ओके फ्रेंड्स, हमने रूस के संविधान से क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात संसदीय प्रणाली की कि हमने संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली। जो संसदीय प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर इतने समय तक राज किया और वो एक ही चीज़ सिखा कर गए और वो थी हमारी संसदीय प्रणाली।
ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले जो संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें, ये चालू भी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, ब्रिटेन में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमने ब्रिटेन से जो है हमने संसदीय प्रणाली ली है। ब्रिटेन से कौन सी प्रणाली ली गई है? संसदीय प्रणाली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं हमारी, और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर, हमारा जो भारतीय संविधान था उसने जो है था अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर जो है कनाडा की संघीय प्रणालियों को अपनाया था। इसलिए इसे जो है भारत का जो इसलिए हम बोलते हैं कि भारत का जो संघवाद है वो कनाडा के निकट है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सारे ही देख लिए। अब हम बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे किसको शो करा? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारी पावर्स। ठीक है, और पावरफुल देश कौन है? अमेरिका। तो हमारे मूल अधिकार कहाँ से हो गए? हमारे अमेरिका से। ओके फ्रेंड्स। इसी तरह न्यायालय की व्यवस्था, वो हमारे न्यायालय की व्यवस्था किसको शो करी? हमारे पावर को शो करिए, पावर को शो करिए। इट मीन्स किसी कोई पावरफुल देश से ही हमने लिया होगा, तो हो गया हमारा अमेरिका। ओके, चलिए। आपातकालीन, आपातकालीन हमने कहाँ से याद किया था कि मनी जम गई थी, इस वजह से आपातकालीन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो जम गई मनी यानी कि जर्मनी, जम गई मनी यानी कि जर्मनी। तो आपातकालीन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से। चलिए, अब अगर बात आती है संसदीय प्रणाली की, संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन, इंग्लैंड से। ओके, ये पढ़ ही लिया हमने। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किससे रिलेट किया था? उसमें सिद्धांत था धन का समान वितरण। धन को हमने रिलेट किया था आय से। धन का मतलब यानी कि आय का समान वितरण, आय का समान वितरण। और आय से हमने क्रिएट किया था आयरलैंड। ओके, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों की, मूल कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए? चलिए एक बार आप सोचिए, मूल कर्तव्य हमारे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है हमारे, ये रूस था, रूट कर बैठ गया था, तो जिसकी वजह से हमने कहा चलो हम तुम्हारे संविधान में से भी कुछ ले लेते हैं। रूट कर, रूट से हमने बनाया था रूस, और कर से बनाया था हमने मौलिक कर्तव्य। तो हमारा मूल कर्तव्य जो है हमारे किसके संविधान से लिए गए हैं? ये हमारे रशिया यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अब बात आती है समवर्ती सूची की। समवर्ती, सम से हमारे माइंड में स्ट्राइक किया था ऑसम, ऑसम। ठीक है ना, ओ से बना ऑस्ट्रेलिया, और सम से हमारी बनी थी समवर्ती सूची। अब बात आती है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है, ये जो हमारा प्रावधान है ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आती है संविधान संशोधन। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आता है संविधान संशोधन। संविधान तो सबने हमने बना लिया, लेकिन जब उसमें संशोधन की बारी आई, अब संशोधन में होता है काफ़ी खर्चा। संशोधन में हुआ काफ़ी खर्चा, तो हमने कहा तो बड़ी सोच वाली बात हो गई, बड़ा सोचना पड़ेगा हमें इस पर। तो हमने सोचा क्यों ना हम किसी ऐसे देश का से प्रावधान ले लें कि हमें फ्री में हमारा काम हो जाए। ठीक है ना, कि खर्चा हमारा बच जाए, हमारा फ्री में काम हो जाए। तो हमने क्या करा? संविधान संशोधन के लिए हमने अफ्रीका को पकड़ लिया, क्योंकि उसके नाम में ही फ्री आ रहा है, तो हमारा फ्री में काम हो जाएगा, हमारा खर्चा भी बच जाएगा। तो इसलिए हमने अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली अपनी अपना ली वहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमारी थी सारी ट्रिक्स। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी। चलिए अब हम लगा लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेट। अब आ जाते हैं हम, भारत के संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसमें पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए से, जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। एक सेकंड वीडियो को पॉज करके आप अपने ट्रिक माइंड में लाके सोचकर फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखिए समवर्ती सूची, सम से हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? ऑसम,
ऑस से ऑस्ट्रेलिया और सम से समवर्ती सूची। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? बात करें नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है, की धारणा जो है, किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व यानी कि धन का समान वितरण, और धन को समान वितरण यानी कि आय का समान वितरण, आय यानी कि आयरलैंड। तो ये जो है आयरलैंड से लिया है। ये आप देख भी सकते हैं कितनी सारी बार पेपरों में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से, ठीक है ना। कहाँ से ली? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हमने अभी भी बताया था आपको, जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ये जो है हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो किससे लिया गया है? आयरलैंड से। तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, संसद यानी कि संसद की अवधारणा अभी हमने पढ़ा था जस्ट। संसद की अवधारणा जो है हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय, जब भी सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी, न्यायालय यानी कि हमारी पावर्स के बारे में बात हो रही है, हमारी पावर्स के बारे में बात हो रही थी, यानी कोई पावरफुल कंट्री होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? यूएसए यानी कि अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 7 पे। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। मूल अधिकार यानी हमारे किससे रिलेटेड हुए? अमेरिका से। तो ये हमारा आ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके फ्रेंड्स। और शासन की संसदीय प्रणाली हमारी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी कि यूके से। ओके जी। आपातकालीन संबंध, आपातकालीन जो थी हमारी वो किससे गई थी? मनी जम गई थी, आपातकालीन की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो जर्मनी। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो हमारा जो इसका आंसर बना है वो बना है सी ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है। वही सेम क्वेश्चन है ब्रिटेन में। कहाँ पर विकसित हुई? सबसे पहले ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली हमारी जो सबसे पहले विकसित हुई थी वो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन यानी कि आपातकालीन की सिचुएशन क्रिएट हुई तो क्या हुआ? करेंसी का फ्लो रुक गया, मनी जम गई मनी। तो उससे हमारा आंसर आया जर्मनी, यानी कि ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो ये जो हमारे तीनों ही पॉइंट्स है ये हमारे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो इसका हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आज को हमारा आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये बिल्कुल न्यू चैनल है, यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल न्यू कंटेंट इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आप यूपीएससी, सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवेज के लिए जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।